श्री गणेशाय नमः। आज अग्निहोत्र जयंती है। आओ जानते हैं इसके क्या फायदे हैं और क्या लाभ है। अभी तक आपने अग्निहोत्र का काफ़ी नाम सुना होगा, लेकिन आप इसके फायदों के बारे में नहीं जानते होंगे। इसलिए आज के आधुनिक युग को मानते हुए आप लोगों ने इसे करना छोड़ दिया होगा। अब जहाँ तक हिंदू धर्म की बात है, इसमें 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। अब सबसे महत्वपूर्ण इसमें है देवताओं को संतुष्ट करना, क्योंकि अपने ऊपर देवताओं का कृपा बनी रहे तो इससे अपने को सभी प्रकार के लाभ मिलते हैं। आपको तो पता ही है, देवता मानव श्रेणी में नहीं आते हैं, और इस प्रकार से देवताओं की कृपा अगर मानव पर हो जावे तो उस मानव की ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं। तो इस किस प्रकार से किया जाता है? बहुत ही आसान है ये अग्निहोत्र करना। इसका निश्चित समय है सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय, और इसमें 12 आहुतियाँ दी जाती है, सवेरे और सुबह शाम को। और अगर आप नियमित रूप से ना भी दे पाए तो कम से कम पूर्णिमा और अमावस्या को आपने ये देनी चाहिए। अब किस प्रकार से देते हैं? ओम सूर्याय स्वाहा बोल के आहुति दी जाती है, और ओम प्रजापते स्वाहा बोल के सवेरे के समय जो है वो आहुति दी जाती है अग्नि में, और इनके आगे कुछ और मंत्रों का भी जाप किया जाता है। तो इस प्रकार से सुबह के वक्त सूर्य और प्रजापति का नाम लेके ये यज्ञ किए जाते हैं और 12 आहुतियाँ दी जाती है। अब शाम के समय अग्नि देवता विराजमान रहते हैं, क्योंकि सूर्य अस्त हो रहा होता है। तो ओम अग्नेय स्वाहा और ओम प्रजापते स्वाहा, इन 2 मंत्रों के साथ अग्निहोत्र में आहुतियाँ दी जाती है। कुल मिला के 12 आहुतियाँ देने का प्रावधान है, और ये आपको सवेरे और शाम देने के लिए कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि इसका क्या लाभ होता है और हमें किस प्रकार से इसके फायदे मिल सकते हैं। अब आपको अत्यंत सूक्ष्म रूप से अगर बताया जाए तो जो आपको तो पता ही है कि मानव देह 5 तत्वों से बनी हुई है, और अब जिस अग्नि तत्व का अपन इस्तेमाल कर रहे हैं हवन के अंदर, वो इस अग्नि तत्व को प्रभावित करता है। अर्थात इस अग्नि तत्व के यज्ञ से जो गुप्त रूप से निकलने वाली तरंगे रहती है, वो अपने वातावरण को, अपने कमरे को, अपने घर को, अपने वहाँ रहने वाले व्यक्तियों को और करने वाले यजमान पर अपना असर डालती है। ये असर अत्यंत ही सूक्ष्म रूप से रहता है। कुछ प्रकार के गैस निकलती है और कुछ प्रकार के केमिकल्स निकलते हैं, जिसकी वजह से मनुष्य को वो इसका लाभ होता है। अब इसके लाभ कई प्रकार के हैं, और साइंटिस्ट ने जब इसके बारे में रिसर्च किया तो पता चला कि कोविड बीमारी के अंतर्गत भी इससे बड़े फायदे हुए हैं। जिन लोगों के घरों में ये यज्ञ हुआ करते थे, उन लोगों का रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा रहा है, और इसको लेकर जो है ICMR ने भी एक रिसर्च किया है और इसको सही माना है। तो अग्निहोत्र करने की बहुत अच्छी परंपरा पहले से रही है, और मानव ने कभी ना कभी कम से कम वर्ष में 2 बार अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए। इसका फायदा ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति का सूर्य कमज़ोर हो और अग्नि तत्व कमज़ोर हो तो उसको भरपूर ताकत मिल जाती है। और आपको पता ही है कि ये शरीर में जो 5 तत्व है, उसमें सूर्य का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सूर्य ही व्यक्ति की कुंडली को और उसके ग्रहों को प्रभावित करने में अत्यंत सक्षम रहता है।